नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चौक जितू में। दोस्तों, आज की खबर उन लाखों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारी, पूर्वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े सफाई कर्मचारी और पर्यवेक्षक, इन सभी के बीच एक सवाल लगातार चर्चा में रहा है। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 की कैबिनेट बैठक में सरकार इन वर्गों के लिए कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। क्या पुराने कर्मियों को दोबारा मौका मिलेंगे? क्या हटाए गए कर्मियों की सेवा बहाल करने पर विचार हो सकता है? क्या संविदा आउटसोर्स व्यवस्था में काम कर रहे कर्मियों के लिए कोई राहत मिल सकती है? और क्या लोहिया स्वच्छ भारत अभियान में सफाई कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांगों पर भी सरकार की नज़र है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों को विस्तार से समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, पूर्वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक या सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए खबरों को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव होंगे तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक को लेकर हमेशा कर्मचारी और बेरोजगार युवाओं की उम्मीद जुड़ी हुई रहती है। किसी बैठक में नियुक्ति से संबंधित निर्णय आते हैं, किसी बैठक में मानदेय, सेवा शर्त, विभागीय व्यवस्था या योजनाओं से जुड़ा हुआ प्रस्ताव पर फैसला होता है। इसी वजह से इस बार भी कई वर्गों के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके लिए कोई राहत भरा निर्णय ले सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक कैबिनेट की आधिकारिक अधिसूचना या तो निर्णय सामने नहीं आता है तब तक किसी भी प्रस्ताव को अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर चल रही है कि फलना कर्मचारी को आज ही बहाल कर दिया जाएगा या सभी संविदा कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया जाएगा, तो ऐसी खबर को आधिकारिक आदेश आने तक सावधानी से देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। बिहार के अलग अलग विभागों, योजनाओं में लंबे समय से संविदा तथा आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि नौकरी की सुरक्षा, सेवा की निरंतरता और मानदेय की भविष्य। कई कर्मचारी वर्षों तक किसी विभाग या योजना में काम करने के बाद भी यह निश्चित नहीं जान पाते हैं कि उनकी सेवा कितने समय तक चलेगी। ऐसे में अगर सरकार की ओर से सेवा शर्तों, मानदेय या तो पुनर्नियोजन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आता है तो उसका असर सीधा हजारों नहीं लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। यही कारण कि 12 अगस्त की कैबिनेट बैठक को लेकर इन कर्मचारियों के बीच काफ़ी उम्मीद बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जिनकी सेवा समाप्त या काम बंद हो चुका है। एक दूसरा बड़ा वर्ग उन कर्मचारियों का है जो पहले किसी योजना या व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी सेवा समाप्त हो गई या उन्हें काम से हटा दिया गया। ऐसे कर्मचारियों की मांग अक्सर यही रहती है कि अगर उन्हें वर्षों तक काम किया है, अनुभव प्राप्त किया है और विभागीय कार्य को समझते हैं तो नई व्यवस्था में उन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दिया जाए। अगर सरकार भविष्य में किसी तरह की पुनर्नियुक्ति या नई व्यवस्था बनाती है तो पुराने अनुभवी कर्मियों को अवसर मिलने की उम्मीद बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी वही बातें लागू होती है, सरकारी आदेश के बिना किसी भी बहाली की पुष्टि नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वार्ड सचिव को लेकर। वार्ड स्तर पर सरकारी योजनाओं और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कार्यों में वार्ड सचिव की भूमिका अहम रही है। कई पूर्व वार्ड सचिव लंबे समय से उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई व्यवस्था बनाएगी। इन लोगों का सवाल है, जब उन्हें पहले सरकारी व्यवस्था के साथ काम किया है तो क्या भविष्य की किसी नई व्यवस्था में उन्हें अनुभव का लाभ दिया जा सकता है? अगर कैबिनेट या संबंधित विभाग की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो यह वर्ग भी बड़ी उम्मीद के साथ उसे देख रहा है। लेकिन फिर भी स्पष्ट कर दें, अभी किसी अंतिम बहाली या नियमितीकरण की घोषणा मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक की। सांख्यिकी स्वयंसेवक से जुड़े कार्य में स्वयंसेवक की भूमिका अलग अलग स्तरों पर रही है। इन कर्मियों को भी लंबे समय से यह अपेक्षा रही कि उनके अनुभव और पहले किए गए कार्यों को देखते हुए सरकार उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था करे। ऐसे में अगर कैबिनेट बैठक में संविदा, मानदेय, पुनर्नियोजन या किसी नई व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव आता है तो सांख्यिकी स्वयंसेवक की नज़र भी उस पर रहेगी।
दोस्तों अब बात करते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण वर्ग पर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े सफाई कर्मी। गांव में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में सफाई कर्मचारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। सुबह से लेकर पूरे दिन तक ये कर्मचारी गांव में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके सामने कई सवाल भी रहते हैं। मानदेय कितना होगा, समय पर भुगतान होगा या नहीं होगा, काम की निरंतरता कैसी रहेगी, सेवा की सुरक्षा क्या होगी और भविष्य में सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था करेगी। यही वजह है कि सफाई कर्मचारी के बीच भी किसी बड़े सरकारी फैसले की उम्मीद बनी रहती है। दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या 12 अगस्त 2026 को मिलेंगे बड़ा तोहफा। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या 12 अगस्त को कैबिनेट बैठक में इन सभी वर्गों के लिए बड़ा फैसला आएगा? तो इसका जवाब अभी आधिकारिक निर्णय सामने आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगा। हो सकता है किसी वर्ग से संबंधित प्रस्ताव आए, हो सकता है किसी विभाग के लिए नई व्यवस्था बनाई जाए, और यह भी संभव है कि कुछ मांगों पर बाद में अलग से निर्णय लिया जाएगा। इसलिए हमें अफवाह और आधिकारिक खबर में अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर फैसला आता है तो किन लोगों को उम्मीद बढ़ सकती है, ध्यान से समझिएगा। अगर सरकार संविदा या पूर्व कर्मियों से संबंधित कोई नई नीति प्रस्ताव लाती है तो संबंधित रूप से उन लोगों की उम्मीद बढ़ जाएगी जो पहले किसी सरकारी योजना में काम कर चुके हैं, जिनकी सेवा किसी कारण से समाप्त हुई है, जो लंबे समय से संविदा या आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, पूर्व सचिव रहे हैं या तो सांख्यिकी सेवा के रूप में काम कर चुके हैं, या लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जैसी योजनाओं में सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह बात समझना बेहद जरूरी है, किसी वर्ग को लाभ मिलेगा या नहीं, या केवल आधिकारिक सरकारी निर्णय से ही तय होगा। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, आज हजारों नहीं लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या वर्षों से काम करने वाले कर्मियों को अब नौकरी की सुरक्षा मिलेगी? क्या सरकार अनुभव के आधार पर पुराने कर्मियों को प्राथमिकता देगी? क्या हटाए गए कर्मचारियों के लिए दोबारा अवसर बनेगा? क्या आउटसोर्स व्यवस्था में सुधार होगा? क्या संविदा कर्मचारियों के मानदेय और सेवा शर्तों में बदलाव होगा? क्या सफाई कर्मचारियों के लिए कोई राहत मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब कैबिनेट के आधिकारिक फैसले और उसके बाद जारी होने वाले विभागीय आदेश से स्पष्ट होगा। दर्शकों से अपील है कि अगर आप लोग भी इस खबर से जुड़े किसी कर्मचारी या आपके परिवार में कोई संविदा, आउटसोर्स, पूर्व सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक या तो लोहिया स्वच्छ बिहार से जुड़ा हुआ कर्मचारी है तो इस वीडियो को उनके लिए जरूर शेयर कीजिए। लेकिन शेयर करते समय एक बात को जरूर आप बताइए, यह वीडियो संभावित फैसले और उम्मीद की जानकारी दे रहा है, अंतिम पुष्टि सरकारी आदेश आने के बाद ही होगी। दोस्तों अब आपकी बारी है, आपके हिसाब से 12 अगस्त की कैबिनेट बैठक में सबसे पहले किस वर्ग को फैसला होना चाहिए? क्या संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए, क्या हटाए गए पुराने कर्मचारी की बहाली के लिए, या तो पूर्व सचिव के लिए, या संख्या के, या लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सफाई कर्मचारियों के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जॉब जीतू आपको बिहार कैबिनेट, सरकारी नौकरी, संविदा कर्मचारी, मानदेय, बहाली, सरकारी योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।